हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहले भी हम किए हुए थे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आपने सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में है और क्लास 10th में सिमिलरिटी के बारे में है। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो कई सारे थ्योरम जो है आपको इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। तो आपको सिमिलरिटी के बारे में अगर पता होगा तब जाके कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का अगर एक्सरसाइज कर लेते तो आर एस एरवल आसानी से या आर डी शर्मा आसानी से बना जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है, ढेर सारा कंसेप्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। है कि स्टेट एक मिनट, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। नीचे कुछ बहुत सारा फिगर दिया हुआ है। कह रहा है कि बताना है कि कौन सा फिगर इसमें जो सिमिलर है। रेट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी का क्राइटेरियन भी लिखना है, क्राइटेरिया लिखना है कि एस, आपने पढ़ा होगा एस 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 क्राइटेरिया से कोई ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, या एस से कोई ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, या एंगल एंगल से हो सकता है, या इसी को हम एंगल 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 भी लिखते हैं। इन 3-4 क्राइटेरिया से कोई ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो सकता है। ऑल राइट, तो वो भी हमको बताना है। एक मिनट, क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और पेयर ऑफ ट्रायंगल्स भी लिखना है, उसका नाम लिखना है। मतलब जैसे ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इस प्रकार से हमको लिखना है। तो आइए इसको अच्छे से हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को देखा जाए यहाँ से। एक मिनट, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से हम फिगर को देखें तो इस फिगर में और इस फिगर में क्या कहा जा सकता है, इस फिगर में और इस फिगर में क्या कहा जा सकता है। देखिए, ये एंगल ए कितना है हमारा 60 डिग्री है, एंगल पी कितना है 60 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल क्यू 80 डिग्री है, एंगल सी यहाँ पर 40 है, ये भी हमारा 40 है। तो एंगल कहीं ना कहीं आपको इक्वल दिख रहा है, एंगल इक्वल दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में। इसका मतलब ए सिमिलरिटी से बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बार बार सिमिलरिटी क्राइटेरियन नहीं लिखेंगे, एस सी लिख देंगे क्राइटेरियन। कौन कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। ट्रायंगल ए किसके सिमिलर है, पी के, बी किसके सिमिलर है, क्यू के, और सी किसके सिमिलर है, आर के। तो बस हो गया, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी हमारा पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी से हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट हो गया है। सेकेंड में देखिए, यहाँ पर एंगल ने दिया है, कुछ ना कुछ साइड दिया है, तो एस 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 भी तो होता है। अगर 3 साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो वहाँ से भी हम कह सकते हैं। देखिए, अगर ए बी अपॉन क्यू आर, देखिए दोस्तों, ए बी अपॉन हम यहाँ से क्यू आर लिखते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर कितना हो जाएगा, 2/4 इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा बी सी है, बी सी अपॉन पी आर अगर लिखते हैं, बी सी हमारा कितना है 2.5 है, अपॉन पी आर कितना है हमारे पास 5 है, इक्वल्स टू जो बच गया हमारा ए सी कितना है 3 है, इधर कितना बच गया है पी क्यू कितना है 6 है। इस सब को अगर काटेगा ना तो 2/4 1/2 2.5 5 1/2 सब हो जाएगा 1/2। मतलब सब आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब ट्रायंगल आपस में प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। देखिए ना, ए बी, ये जो हमारा ए बी साइड है किसके, क्यू आर के सिमिलर है। क्यू आर के, ऐसा नहीं कि पी क्यू आर नहीं लिख देंगे, क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर। ठीक है, जो जिसके से मतलब करस्पॉन्डिंग में प्रोपोर्शनल होता है वही नाम लिखते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा क्यू आर के करस्पॉन्डिंग में है, इसलिए हम इस प्रकार से नाम लिखेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा एस 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 क्राइटेरियन से, एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया था।
और थर्ड ट्रायंगल को देखते हैं। एक मिनट, अब देखिए थर्ड वाले को हम देखते हैं। थर्ड देखिए दोस्तों, ये कितना है, 2.7 है, ये 2 है, ये 3 है। आप किसी को किसी से मैच करके देख लीजिए, मतलब किसी को किसी से करके देख लेंगे ना, तो यहाँ कोई भी साइड किसी के साइड का प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। 3 दूनी 6 आ रहा है, 2 दूनी 4 आ रहा है, लेकिन 5 और 7 आपस में कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल दोस्तों, ये ट्रायंगल कभी भी हमारा सिमिलर नहीं हो सकता है। 2/4 करेंगे ठीक है, 3/6 करेंगे ठीक है, लेकिन 2.7/5 करेंगे ना, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। तो जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल ना हो, और एंगल के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहा है, एंगल हमको पता ही नहीं कि एंगल इक्वल है कि नहीं, हम कैसे कर देंगे तुक्का लगा के, तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, फोर्थ में देख लीजिए, फोर्थ क्या है, एंगल ये 70 डिग्री है, एंगल ये क्यों हमारा 70 डिग्री है, यहाँ 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये हमारा हो सकता है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2.5 मतलब mn अपॉन आप पी क्यू लिख लीजिए, इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ml अपॉन हमारा जो है क्यू आर। ये कितना हो गया हमारे पास, दोनों देखिएगा तो 1/2 आ जाएगा, 2.5/5 1/2, 5/10 1/2 आ जाएगा। और इसके दोनों का बीच का एंगल देखिए 70 डिग्री, दोनों का बीच का एंगल है, ये साइड और ये साइड ली है, और ये साइड दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री है। तो ये हमारा किससे, बाय SAS, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल प्रोपोर्शनल है, तो SS सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल हमारा कौन कौन, ट्रायंगल हमारा NML सिमिलर है ट्रायंगल हमारा PQR के। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब थोड़ा आसान है इसलिए यहीं पर कर देते हैं, जो डिफिकल्ट रहेगा उसको तो नेक्स्ट पेज में करेंगे ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये जो 80 डिग्री है दोस्तों, 80 डिग्री को ध्यान से देखिए, 80 डिग्री यहाँ पर कितना है 2.5, और ये बीच में नहीं है, ये जो एंगल है हमारा बीच में नहीं है, यहाँ पर एंगल बीच में देखिए 6 और 5, ये जो 6 और 5 साइड है इसके बीच में एंगल है, लेकिन यहाँ जो 80 डिग्री है इस फिगर में ABC वाले में जो 80 डिग्री है ये बीच में नहीं है, इसलिए ये भी ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं होगा, ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। 6 को देख लीजिए, ये 70 है, 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 15, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 8 3 11, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। देखिए तीनों में एंगल तो है, बस एंगल को हमको मैच कर देना है। एंगल डी हमारा इक्वल है कितना, एंगल पी के, एंगल ई हमारा इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, और तो दो एंगल इक्वल हो गया, तो तीसरा होगा फिर भी लिख लीजिए, एंगल एफ है हमारा किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए सिमिलरिटी से, बाय ए सिमिलरिटी हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल हमारा डी, इसमें क्या है, डी है, ई है, एफ है, DEF सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, डी किसके बराबर है पी के, ई किसके बराबर है क्यू के, और एफ किसके बराबर आर के, तो ये हमारा सिमिलर हो गया। ठीक, तो ये हमारा 6 जो है ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 को अच्छे से देखिए दोस्तों, इन फिगर 6.35 फिगर है। ऑल राइट, सिक्स 6.35 ODC कह रहा है कि ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ODC ये ट्रायंगल है हमारे दोस्तों ODC, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है कि ODC सिमिलर है हमारे OBA के, इसके सिमिलर है। ठीक है, और BOC 125 दिया, ये एंगल आपको दिख रहा है 125 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब हमको दिख रहा है, हमको जो DOC DCO और OAB निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिमिलरिटी से पता कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या कौन ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल D बराबर एंगल B होगा, एंगल D बराबर एंगल B होगा, मतलब वो ऊपर वाला D, और एंगल C बराबर क्या होगा, एंगल हमारा A होगा। आप देखिए एंगल D हमारा कितना है 70 डिग्री है, तो एंगल B भी कितना होगा हमारा 70 डिग्री। कहने का मतलब ये जो OAB तो पूछ नहीं रहा है, B के बारे में कहीं नहीं पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और हम बताते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। ये 125 है, इस लाइन सेगमेंट को देखिए,
बी डी लाइन सेगमेंट को देखिए दोस्तों, बी डी लाइन सेगमेंट को देखिएगा तो ये एंगल हमारा 125 है। तो ये दोनों मिला के लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 125 घटाइए, कितना आएगा, 55, 55 5 60 85। तो ये हमारा कितना हो गया, ऊपर वाला 55 हो गया, ऊपर वाला 55। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हमारा कितना हो गया, 55 हो गया, ये 55 हो गया। और ये तो अभी हम निकाले हैं कि 70 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 125। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, डी ओ सी एंगल, डी ओ सी कितना हो गया हमारा 55 डिग्री, डी ओ सी कितना 55 डिग्री, डी ओ सी 55 डिग्री हो गया। और पूछा है डी सी ओ, डी सी ओ कहाँ है हमारा, हम फिगर फिर से आपको दिखा देते हैं। डी सी ओ ये एंगल पूछा दोस्तों। तो ये एंगल अब हम निकाले कितना, ये भी कितना हमारा एंगल ए के बराबर है। एंगल ए कितना निकला 55, तो वो भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 55 हो जाएगा। और एंगल ओ ए बी ये भी तो 55 ही होगा। तो सब 55 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें सिमिलरिटी तो दे दिया है, ठीक है। सिमिलरिटी नहीं भी देता तो लीनियर पेयर से आसानी से निकाला जा सकता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें फिगर नहीं दिया है तो फिगर हम खुद बनाएंगे। क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। कॉपी इधर आके पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। एक मिनट दोस्तों, चलिए ये कलर ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को यदि पढ़ा जाए देखिए, क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, इसको इससे मैच कर देते हैं, इसको इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रेपीजियम ए बी सी डी ट्रेपीजियम हो गया। करा कि डायगोनल्स ए सी बी डी, तो डायगोनल्स को भी तो मिलाना पड़ेगा। डायगोनल्स हमारा हो गया ए सी और बी डी। चलिए डायगोनल्स को मिला दिए हैं। ट्रेपीजियम ए सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, किसी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो ये पॉइंट हो गया आपका ओ पॉइंट हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करके फॉर टू, दोनों ट्रायंगल के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करके हमको क्या बताना है, इसको पहले देख लेते हैं। ओ ए अपॉन, ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ से पीछे से देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ओ ए अपॉन ए सी, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। आप फिगर में देखिए, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी हमको दिखाना है। ठीक है, तो जब चाहे साइड पैरेलल है तो आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पैरेलल है, ये और ये आपस में क्या है दोस्तों, पैरेलल है। ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए ना, मान लेते ये एंगल हमारा, इसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर दिए और इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे।
तो वो जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन ट्रैंगल डी ओ सी एंड ट्रैंगल बी ओ ए में डी ओ सी और बी ओ ए, ये जो नीचे वाला ट्रैंगल है डी ओ सी और ऊपर वाला ट्रैंगल है बी ओ ए, क्योंकि इसी में सारा साइड आ रहा है। ठीक है, इस दोनों ट्रैंगल को आप ध्यान से देखिए, एंगल सी डी ओ बराबर एंगल ए बी ओ। सी डी ओ किसकी बात हो रहा है, सी डी ओ, देखिए सी डी ओ ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है, इसी की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इसी प्रकार से हमारा एंगल डी सी ओ बराबर एंगल बी ए ओ, ये भी हमारा क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल डी ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी, ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसे हम क्या कह सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ऐसे मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरियन हमारा ट्रैंगल डी ओ सी सिमिलर हो गया ट्रैंगल बी ओ ए के। आज जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं सो बाय सी पी एस टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लिख सकते हैं डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। जब ट्रायंगल इक्वल है, ट्रायंगल का हमारा सिमिलर है दोस्तों, तो हम उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम अरेंज कर सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। प्रूव्ड। आई थिंक कि आप अच्छे से समझ गए, कोई बड़ा चीज़ नहीं। देखिए हम कह रहे थे कि ट्रेपिज्म है, उसका डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमको ये चीज़ प्रूव करना है। तो ये चीज़ ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी दोस्तों, ये कहाँ हमारा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आ रहा है। इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर देते तो उसका साइड आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बाय ए सिमिलरिटी से ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए तो हमारा उसका साइड क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये हमारा आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया दोस्तों। ये 3 है एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर यहाँ पर दिया हुआ है। इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन एस टी, ये जो लिखा हुआ है क्यू आर अपॉन एक्स टी, क्यू आर अपॉन एक्स टी। क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए दोस्तों, क्वेश्चन लिखना बहुत ही जरूरी है। प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों, बस जाना था तो आया क्यों। क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर दे। फिगर को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है ना यहाँ से थोड़ा सीधा नहीं आता है, तो इसको अपने से लिखा जा सकता है। ठीक है, खुद से हम लिख के बता देते हैं दोस्तों आपको। एक मिनट, चलिए रहने दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू है Q2 अपॉन पी आर के, और एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है। हमको सो डैट करना है कि क्यू एस अपॉन पी आर यहाँ लिख दिया है। खैर हमको दिखाना है कि पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, फिगर हम पहले ड्रॉ कर देते हैं, तब आसानी से समझा जा सकता है। इसका फिगर ही थोड़ा, इस चैप्टर में फिगर इतना ज़्यादा है कि चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर भी फिगर है तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक मिनट, देखिए ऐसे है, इसको और नीचे करना है।
गुड, वेरी गुड। एक मिनट दोस्तों, ये नीचे क्यों आ रहा है? सीधा करने पर ये नीचे आ रहा। ऑल राइट, ठीक, ये एकदम मस्त बना है। ओके, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। हम नेमिंग कर देते जो जो दिया हुआ। यहाँ दिया हुआ है टी, यहाँ दिया है क्यू, यहाँ दिया है एस, यहाँ दिया है आर, और यहाँ दिया है पी। ठीक, ये एंगल 1 है और ये एंगल हमारा 2 है। ये अंदर वाला एंगल 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए आसान क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल शुरू करते दोस्तों। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर देखिए, पी क्यू आर, आप इस ट्रायंगल को देखिए, पी क्यू आर, ये इस ट्रायंगल को देखिए दोस्तों, पी क्यू आर को देखिए ध्यान से, पी क्यू आर। ऑलराइट, पी क्यू आर को देखिए, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है हमको। एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू बराबर पी आर हमारा हो जाएगा। अरे भाई, जब एंगल इक्वल हो, एंगल इक्वल हो, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि दोनों साइड इक्वल होता है। दोनों साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो उसके सामने वाला साइड, इसके सामने का साइड ये है, इसके सामने का साइड ये इक्वल होता है। तो बस वही है दोस्तों, ठीक है। पी क्यू अपन पी आर हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। एक लिख लीजिए। और हमको वो तो दिया ही हुआ है, गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो यहाँ से आप अगर देखिए, पी क्यू बराबर पी आर, हम पी आर के स्थान पर दोस्तों, ये जो पी आर है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्यू टू अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर के स्थान पर हम पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख दीजिए, इसको ध्यान रखिए। अब आप आ जाइए, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल और ट्रायंगल टी क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक, और एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ये एंगल कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल में, तो कॉमन से कॉमन हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बाय एस ए एस, दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, बीच का एंगल प्रोपोर्शनल है। एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल टी क्यू आर के। प्रूव्ड हो गया, बस ये प्रूव करना था। समझ गए ना? बस जो साइड दिया था उसको बस इक्वल कर दिए। ये जो साइड हमको दिया था, एंगल जो यहाँ दिया था दोस्तों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो बस एंगल इक्वल है तो सामने का साइड क्या होगा? इसके सामने का साइड हमारा ये, और इसके सामने का साइड होगा ये हमारा। ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बस इक्वल होगा तो उसी को, उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 को भी हम पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिए। क्वेश्चन कहाँ से है? एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड। यहाँ एस एंड टी लिखा हुआ है, यहाँ हमसे क्या लिखा गया देखिए दोस्तों, एस एंड टी। एक मिनट दोस्तों, ये क्यों नहीं जा रहा मेरा इधर? हाँ, एस एंड टी स्पेस देना होगा यहाँ पर हमको। एक मिनट, देखिए एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड, पी आर एन क्यू आर और फिर ट्रायंगल पी क्यू आर हम आपको बोल के बता देते हैं। एस एन टी जो है
पॉइंट है पी आर और क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ठीक है। सो डैट हमको बताना है। पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है, एस है, टी है, आर है, पी है, क्यू है। ऑलराइट, हमको क्या करा है कि एंगल पी बराबर एंगल पी, ये जो एंगल पी है दोस्तों, ये एंगल पी हमारा आर टी एस एंगल इसके बराबर है। एंगल पी हमारा आर टी एस के बराबर है। हमको दिखाना है कि आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। आर पी क्यू ये बड़ा ट्रायंगल, आर पी क्यू बड़ा ट्रायंगल दोस्तों, हमको दिखाना है कि आर टी एस के सिमिलर है। देखिए ना, ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हमको दिया ही हुआ है, और ये एंगल क्या होगा, कॉमन हो गया, तो बस हो गया। ए सिमिलरिटीज इसको कह सकते हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर एस टी, एंगल आर टी एस बराबर एंगल क्यू पी एस, ये तो हमको दिया ही हुआ है, गिवन। और एंगल आर बराबर एंगल आर, ये क्या हुआ हमारा, कॉमन एंगल हो गया। इसलिए बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल आर पी क्यू कन्ग्रुएंट हो गया हमारा, ट्रायंगल आर टी एस के कन्ग्रुएंट हो गया। बस प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। ए सिमिलरिटी बताइए कितना कम में हो गया। ए सिमिलरिटी से ही हमको इसको हम प्रूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 नंबर। 6 के भी क्वेश्चन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और नेक्स्ट पेज हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर दिए दोस्तों। फिगर दिया हुआ इसका 6 का, हम पहले फिगर आपको बना देते हैं। 6 का फिगर देख लीजिए पहले। फिगर जब तक नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा ही। फिगर कुछ इस प्रकार का है, ऐसे है, सॉरी 1 मिनट। ये लाइन हमारा गड़बड़ हो गया है, सीधा कर, हाँ ये अब ठीक है। ठीक, नाम कर देते हैं ए बी सी डी और ई। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है देखिए। ट्रायंगल जो है ए बी ई दिख रहा है दोस्तों, ए बी ई, ये ट्रायंगल देखिए ए बी ई, ये ट्रायंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ये ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। ये कन्ग्रुएंट का साइन है दोस्तों। हमको बताना है कि ए डी ई ए बी सी के सिमिलर होगा। तो जब कन्ग्रुएंट में क्या होता है कि सारा एंगल इक्वल होना चाहिए, सारा साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। बस हो गया। बस इतना ही है कि जैसे ये हमको दिया हुआ है ना, इसी से हम क्या लिखेंगे, गिवन डेट ए बी बराबर ए बी कन्ग्रुएंट ए डी सी। इसीलिए वहाँ से दोस्तों ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा बाय सी पी कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ आपने पढ़ा होगा कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इसी प्रकार से हमारा ए डी इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा, ये भी सी पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, 2 को अगर 1 से हम डिवाइड कर दे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ये हो जाएगा हमारा। साइड को हम प्रोपोर्शनल कर दिए। आप देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, अभी निकाले हम ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और एंगल ए बराबर हमारा क्या है, एंगल ए क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए डी ई हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। प्रूव्ड। कितना आसान था। बस जो कॉन्ग्रुएंसी दिया था ना, दिया हुआ था कि ये जो है ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल
उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, उसी का हम यूज़ करके क्या किए, दो साइड ऑब्वियसली बात है कॉन्ग्रुएंट है तो साइड इक्वल होगा, साइड इक्वल होगा। ए भी हमारा ए के इक्वल, ए भी हमारा ये जो ए बी साइड है हमारा ए सी के साइड के इक्वल होगा, और ए डी जो साइड है ए के इक्वल होगा। उसका यूज़ करके हम क्या किए, साइड को हम प्रोपोर्शनल कर लिए। साइड को जैसे ही प्रोपोर्शनल कर लिए तो दो साइड हमारा प्रोपोर्शनल, बीच का एंगल हमारा कॉमन है, फिर क्या दिक्कत है। 7 नंबर देखिए, इन फिगर 6.38 फिगर यहाँ दिया हो दोस्तों। इस क्वेश्चन को फिगर से ही हम देख लेते हैं। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी, देखिए ए डी, ये जो ए डी है और सी ई, ये क्या करे, एल्टीट्यूड है मतलब हमारा परपेंडिकुलर है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एट पी। ये कहाँ पर, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में एक दूसरे को, कहाँ पर, पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको ये सब बताना है, ये सो डेट करना है, ठीक है। तो अब आसानी से कर देते दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए पहला क्या करना है, ए ई पी सी डी पी के, ए ई पी, पहले ट्रायंगल आप देख लीजिए, ए ई पी, ये ट्रायंगल देखिए, ए ई पी हमारा सी डी पी के, सी डी पी ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ये आपस में को क्या कर रहा है कि इसको हमको सिमिलर प्रूव करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ए सिमिलरिटी से इक्वल हो गया, बस हो गया। बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। दूसरे पाइए, दूसरा हमको क्या कर रहा है कि ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी ढूंढिए कहाँ है, ए है यहाँ, बी है यहाँ, डी है यहाँ, ए बी डी, तो ए बी डी ट्रायंगल हमको मिल गया है। और दूसरा क्या है, सी बी ई, सी है यहाँ, सी बी ई, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों ट्रायंगल के ए बी डी और सी बी ई में देखिए, ए बी डी और सी बी ई में हमारा ए डी बी एंगल, ए डी बी ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल, और सी ई बी ये एंगल 90 डिग्री है आपस में दोस्तों। और एंगल भी हमारा क्या है, एंगल ये हमारा कॉमन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ए सिमिलरिटी से ये भी हमारा आपस में सिमिलर हो गया, तो दो ट्रायंगल हो गया है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा है कि ए ई पी, पहले दोनों को मिटा देते हैं, ए ई पी ए डी बी के, ए ई पी ढूंढिए, ए ई पी ये है ट्रायंगल दोस्तों, ए ई पी हमारा इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। ए ई पी किसके, तो ए डी बी के, ए डी बी के सिमिलर होगा, ठीक है। ए पी यहाँ भी एक 90 डिग्री आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ भी एक तो 90 डिग्री है। ए ई पी जो है हमारा, ए ई पी ये 90 डिग्री है, और इधर ए डी बी ये 90 डिग्री है। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पी ए ई ये एंगल कॉमन हो गया दोस्तों, ये एंगल हमारा क्या है, कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, तो ये भी ए सिमिलरिटी से ये भी हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक हो गया, तीनों सिमिलर हो गया। आप चौथा देख लीजिए, चौथा हमारे पास क्या करा कि पी डी सी बी ई सी के, पी डी सी देखिए, पी डी सी इसको हम देख लिए, और बी ई सी, बी ये हो गया बी ई सी इसको भी हमको सिमिलर करना है ना, इसको भी बी ई सी को सिमिलर करना है, तो ये 90 और ये 90 हो गया। एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एंगल सी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, तो ये भी हमारा ए सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल में आपस में सिमिलर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो 7 नंबर क्वेश्चन तो निहायत ही आसान था, बस देखने भर की देरी थी। 8 नंबर देख लेते हैं, 8 भी क्वेश्चन बहुत आसान है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, B intersect CD at F such that, अच्छा इसको देख लेते हैं, इसको फिगर बना के अच्छे से इसको देख लिया जाए। इसको तो पहले इसको कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया, कॉपी, इसको लाइए इधर पेस्ट कीजिए। एट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 8 यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, एट लिख दिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम पहले बनाइए, पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाना होगा, एक पैरेललोग्राम, ये ठीक है क्या, ठीक ठाक बनाते हैं पैरेललोग्राम। ये कुछ हमारा पैरेललोग्राम है, देखिए ABCD कर देते हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया।
करा है कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, AD को प्रोड्यूस किया गया है, तो AD को प्रोड्यूस करते हैं, AD को चलिए प्रोड्यूस करते हैं, AD को प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। और इसको करा है कि प्रोड्यूस पैरेललोग्राम ABCD BE इंटरसेक्ट BE इसको BE इंटरसेक्ट CD एट F, CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको दिखाना है कि ABE जो ABE है, ABE सिमिलर है CF के, पहले ढूंढ लीजिए कहाँ है ABE बड़ा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दोस्तों ABE आप देख रहा है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल CFB के क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा। बहुत ही आसान है, देखिए दोस्तों ये और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, तो एंगल ये आप पर क्या होगा, इक्वल होगा ना। ये और ये साइड क्या आपस में पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम है ये, और ये क्या हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या है तो इंटरसेप्ट है, तो एंगल ये क्या होगा, एंगल इसके बराबर होगा। ऑल राइट, ठीक, इसको हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, दोनों ट्रायंगल को देख लीजिए। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C होगा, क्यों, अपोजिट एंगलों पे पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड इक्वल होता है। एंगल AEB आप देख रहे हैं ना, ये किसके बराबर है, एंगल CBF के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि साइड पैरेलल है, इसलिए हम कह सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल, हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CFB के, प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान था। पैरेललोग्राम का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए क्लास 10th का ये चैप्टर है, और सॉल्यूशन देख लीजिए कितना छोटे छोटे में सॉल्यूशन हो जा रहा है इसका। तो वही है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर लेंथ नहीं देखा जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 8 देख लिया, 9 देखते हैं दोस्तों। 9 का फिगर दिया हो तो हम फिगर से ही कर लेंगे। 9 का जब फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर से ही यहीं पर कर लेते हैं। 9th नंबर, 1 मिनट, बहुत आसान क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। अच्छा 9th यहाँ है, फिगर नीचे दिया हुआ है। इन फिगर 6.39, ऑब्वियसली बात है, फिगर दिख रहा है 6.39। ABC एंड MP आर टू राइट एंगल, ABC और AMP, ऑब्वियसली यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है। राइट एंगल एट BNM, हमको बताना है कि ABC सिमिलर है AMP के, ABC सिमिलर है AMP के। देखिए एंगल A कॉमन हो गया, B और ये M क्या हो गया हमारा 90 डिग्री है, तो A सिमिलरिटी से तो दोनों तो हो ही गया। A सिमिलरिटी से आप देख लिए ना, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो A सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। A सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो जाता है तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं, बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CA देखिए ना, CA हमारा इस ट्रायंगल में, क्योंकि एक ट्रायंगल हम ये लिए थे ABC, और एक ट्रायंगल हमारा AMP वाला है, ये ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल, इसका ये साइड CA अपॉन PA, ऑब्वियसली बात है, CA अपॉन PA किसके बराबर हो गया, BC अपॉन MP के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था 9th नंबर। 10th देखिए, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EFG such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively, इतना so that, ये सब हमको दिखाना है ना। ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन को किया जा सकता है, देखिए पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, कॉपी और इधर आके पेस्ट करते हैं, सॉरी 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। कॉपी, यहाँ क्यों हो रहा है यार, कॉपी,
पेस्ट। दस नंबर क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, आप फिगर ड्रॉ करते हैं। जब फिगर ड्रॉ हो गया तो समझिए कि आपका बन गया क्वेश्चन। 1 मिनट। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EFG that such that D and H lie on side AB। D और H जो है AB और B FE पर है। ट्रायंगल ABC, और पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ट्रायंगल हमारे पास क्या क्या है दोस्तों, ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, एक तो ABC है और दूसरा है ये चलिए थोड़ा बहुत चलेगा। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC और एक कह रहा है कि ABC, ये हमारा D है, ये हमारा E है, ये हमारा F है, ये हमारा G है, ये हमारा H है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB का कोई ना कोई यहाँ बाइसेक्टर, ये जो CD है ना ACB का बाइसेक्टर है, और यहाँ पर GH जो है दोस्तों, ये जो GH है ये भी बाइसेक्टर है एंगल G का बाइसेक्टर है, ठीक। और कह रहा है कि एंगल ABC हमारा, ABC सिमिलर है AFG के, ABC जो हमारा EFG के सिमिलर है। देखिए B जो है एंगल C को ध्यान से देखिए, एंगल C किसके बराबर, एंगल G के बराबर दोस्तों। एंगल C जो है एंगल G के बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल इसके बराबर है। सिमिलर है तो एंगल बराबर तो होता ही है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलर का प्रॉपर्टी है कि एंगल हमारा इक्वल्स होता है और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हम इस एंगल को, इसको ये पूरा एंगल के बराबर है, साथ ही साथ कह रहा है कि ये जो साइड है CD और जो GH है, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट करा है। इसका मतलब अगर ये अगर हमारा एंगल 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 1 है तो ये 2 होगा, क्योंकि ये पूरे एंगल के बराबर है तो आधा भी आधा के बराबर होगा, ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि CD अपॉन GH, 1 मिनट इसको अच्छे से लिख दिया जाए, CD अपॉन GH। देखिए इसको लिख रहे हैं कि CD अपॉन GH इक्वल करना हमको AC अपॉन FG के इक्वल हमको करना है, ठीक है। NCERT में अच्छे से देख लीजिए, और इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। तो आराम से देखिए, आइए देखते हैं दोस्तों। ABC, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ABC और FEG कह रहा है कि सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर है तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B हमारा एंगल E के बराबर होगा, और एंगल ACB ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। अब ACD को देखिए, ACD इस ट्रायंगल को देखिए, और FGH इस ट्रायंगल को देखिए दोस्तों। इसमें हम कर रहे हैं कि एंगल 2 के बराबर है, ठीक। ये जो एंगल 2 है ये एंगल 2 के बराबर है, बाइसेक्टर आधा था तो बराबर हो जाएगा, और एंगल A एंगल F के तो बराबर हम दे ही दिया है। तो A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACD हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल FGH के। और जब ये आपस में सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT, सो बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल AC अपॉन FG इक्वल्स टू CD अपॉन GH। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और हमको क्या कह रहा है कि दो चीज़ और कह रहा है कि DCB जो हमारा सिमिलर होगा, DCB देखिए DCB सिमिलर है HGE के, DCB ये है हमारा DCB सिमिलर होना चाहिए HGE कितना आसान है। एंगल 1 के बराबर है, और ये एंगल B बराबर एंगल E है। एंगल B बराबर एंगल E क्यों, क्योंकि इसका ट्रायंगल सिमिलर है, पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो वहाँ से तो वो सिमिलर हो जाएगा, A सिमिलरिटी से वो भी सिमिलर हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि DCA हमारा HGF के, DCA ध्यान से देखिए, DCA ट्रायंगल देखिए दोस्तों, DCA और HGF तो अभी सिमिलर की हैं कि DCA
यही हमारा DCA और HGF। वैसे भी कर सकते, देखिए ना, एंगल ए हमारा एंगल एफ के इक्वल है, एंगल टू के बराबर है, तो क्या हो गया आपस में, ये भी सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ऑलराइट दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, आगे का क्वेश्चन सब आसान ही है। इन फिगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि 6.40, ठीक है। इस फिगर में देखिए 6.40 में ई इज पॉइंट ऑन साइड CB। ई जो पॉइंट है ऑब्वियसली बात है CB पे एक साइड है जिसको बढ़ाया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दिया, मतलब साइड इक्वल है। जब भी आइसोसेलेस कह दें दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा कि साइड इक्वल होगा, जो साइड इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, मतलब उसका सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। बस इतना ही कंसेप्ट को याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। AB बराबर AC कर रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB AC के बराबर होगा। AB AC के बराबर है तो एंगल ये जो है एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल C के बराबर होगा। क्यों? अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। AD परपेंडिकुलर BC है, ये हमको परपेंडिकुलर बता रहा है, कह रहा है कि ABD सिमिलर है ECF के। ध्यान से देखिए फिगर दोस्तों, ABD सिमिलर करना हमको ECF के। कितना आसान है, देखिए इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। एंगल B एंगल C के इक्वल है, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सामने का एंगल इक्वल होगा, बस हो गया। और दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाय ए सिमिलरिटी से हो गया ट्रायंगल सिमिलर। बताइए कितना आसान था, ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, प्रूव हो गया। तो जब भी आइसोसेलेस दे समझ जाइए कि आप बस करना है, मतलब साइड इक्वल हो तो दिया ही रहता है, या नहीं दिया रहता तो आप मान लीजिए साइड इक्वल है, और साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। तो ये कंग्रुएंसी में और जो है सिमिलरिटी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ते हैं। साइड AB एंड BC ऑफ मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PMQR सच दैट ABC जो हमारा इसके सिमिलर होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, फिगर जो बनाया रहता है ना, वो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ठीक भी लगता है दोस्तों। चलिए 12 13, हम 12 13 क्योंकि फिगर नहीं बनाया हुआ तो थोड़ा दिक्कत होता है बनाने में, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये आप एक बार करके देखिए, अगर नहीं हो रहा ना, आसान क्वेश्चन है, जो अभी तक कंसेप्ट पर है उसी कंसेप्ट पे है, एक बार बना के देखिए, नहीं बनता है तो आपको हम जरूर है कि बताएंगे, ठीक है। हम सीधे 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, पोल तो जानते हैं इलेक्ट्रिक पोल छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है कि लेंथ 6 मीटर, पोल का लेंथ हमको 6 मीटर दे दिया है। ऑब्वियसली बात है, आप भी खड़ा होते हैं कभी कभार धूप में, ठीक है, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, दोपहर के बाद के टाइम में, तो क्या होता है, शैडो बनता है। तो कह रहा है कि इसका शैडो बन रहा है ज़मीन पे और शैडो का लेंथ कितना है, तो 4 मीटर है, ठीक है। मान लिए जितना कह रहा था क्वेश्चन वो कर दिए। एंड एट द सेम टाइम उसी समय ए टावर मतलब जो टावर तो बहुत बड़ा होता है, तो टावर को थोड़ा बड़ा बना दीजिए। ये टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, ऑब्वियसली बात है, जो जितना बड़ा होगा उसका शैडो भी बड़ा होगा। तो टावर जो है, टावर का शैडो कितना हो गया ग्राउंड पे 28 मीटर। पोल छोटा होता है तो शैडो छोटा होगा, जो आदमी छोटा होगा उसका शैडो तो छोटा ही होगा ना, शैडो बड़ा कैसे हो सकता है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन पे शैडो बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है, लेकिन फिर भी जो बड़ा चीज़ उसका शैडो तो बड़ा ही बनेगा। कह रहा है कि टावर जो है, ये हमारा टावर है दोस्तों, टावर हमारा, इसका शैडो कितना बनता है 28 मीटर का। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके क्या करना है कि हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है, ये हाइट निकालना है, ये टावर का हाइट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तक हम सिमिलरिटी पढ़ रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी का ही कंसेप्ट का यूज होगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये एंगल इस एंगल के बराबर, कहाँ भाग गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? सेम टाइम पे, देखिए टाइम सेम कह रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल जो हमारा डिप्रेशन होगा दोस्तों, ये एंगल हमारा नीचे से देखेंगे ना, तो ये एंगल हमारा एलिवेशन होगा, क्योंकि सन तो एक ही है, वही सन इसको भी शैडो दे, वही सन यहाँ पर भी लाइट दे रहा है, वही सन यहाँ पर लाइट दे रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल जो हमारा, ये एंगल के बराबर होगा। और उसी प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो हमारा, ये भी एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, बाय CPST। देखिए बाय CPST, ये साइड अपॉन ये साइड, हाइट अपॉन हाइट 6 अपॉन उसको टावर का हाइट मान लेते हैं h इक्वल्स टू 4/28, 4/28 कर दीजिए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4/28 है, 4 7 28, तो h बराबर कितना हो गया, 6 × 7 मतलब 42 मीटर, h बराबर
42 मीटर आंसर हो गया। अगर सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपको पता है दोस्तों तो बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। AD and PM are medium triangle ABC and PQ are respectively where ABC and PQ are proved that AB upon PQ बराबर PM upon DM। देखिए ये क्वेश्चन ना एक मतलब एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन, ऊपर जो क्वेश्चन दिया था सेम उसी को रिपीट किया हुआ है। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आपको बना देना हमें चाहिए। इस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन आप बनाइए, 2-3 क्वेश्चन आप बनाइए। अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, तो हम जरूर है कि जो जो क्वेश्चन आज छोड़े हैं दोस्तों वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। खैर यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइएगा, हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। इसका जो आगे है 6.4 6.5 उसको भी पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करके ही दम लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे का जो भी चैप्टर होगा उसको भी देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, और BPSC टीचर का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ट्रायंगल सिमिलर